बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी एक नेक डिज़ाइन का तरीका। तो सबसे पहले उसके लिए ग्राफिंग करेंगे। पहले तो फ्यूजिंग को 2 फोल्ड में फोल्ड कर देंगे। गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3.3 पर, और इसके बाद हमने गले की लंबाई टोटल रखनी है 6.5 इंच की। 6.5 इंच के लिए हमने कट देना होगा 2 इंच का। 4.5 इंच पर मैं एक निशान लगा लेती हूँ। यहाँ से भी 3.3 इंच का निशान लगा लूँगी। इसके बाद अब यहाँ से एक निशान लगाना है 4.5 इंच का। ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन से जोड़ देना है। यहाँ से इन दोनों लाइनों को भी जोड़ देना है। इसके बाद गले की गोलाई देनी है। ये हमारी गोलाई आ गई यहाँ तक की, और इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको वी शेप में लेके जाना है। ज़्यादा नहीं देना है, बस थोड़ा सा वी शेप करना है। ये 6.5 का जो निशान लगा था इसी पे लेके वी शेप देना है। और इसके आगे फिर मुझे लूप्स बनाने हैं, लूप्स बटन लगाने हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा कट लगाना है। ज़्यादा बटन और ज़्यादा लूप्स नहीं लगाने हैं। छोटे से साइज़ का कट होगा, तकरीबन 4 इंच का। और इसमें हमने फिर बटन भी लगाने हैं। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ से आउटलाइन के लिए गोलाई दे देते हैं। यहाँ तक की गोलाई हमारी हो चुकी है। इसको इससे मिला लेंगे। और स्ट्रेट के लिए भी यहाँ से हमने इंची टेप को रखना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हमारे गले का ग्राफ मुकम्मल हो चुका है। अब बनाए हुए ग्राफ पर इसकी हम कटिंग करेंगे, और कटिंग के बाद इसको हमने सूट के मैचिंग कपड़े पे चिपका देना है इस्त्री से। ये गले की ग्राफिंग मुकम्मल हो चुकी है। और अब इस डिज़ाइन को मैं इस्त्री की मदद से कपड़े पे चिपका दूंगी, और इसकी सिलाई का तरीका भी आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसकी सिलाई होगी। अब सूट के साइड से बचा हुआ कपड़ा लेके इस पर फ्यूजिंग को इस तरीके से चिपकाएंगे कि पहले तो कपड़े पे सेंटर का निशान लगा लेंगे, और फिर गले की चौड़ाई जितनी भी हो तो उसी के बराबर एक साइड पे भी निशान लगा लेंगे और सेंटर से दूसरे साइड पर भी। अगर आप इस तरीके से गला चिपकाएंगे फ्यूजिंग तो आपके गला बिल्कुल सेंटर पर लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक रो से ज़्यादा चौड़ाई आए और दूसरे से कम। हमेशा सेंटर का निशान लगा के, और फिर जितनी चौड़ाई हो, मेरी चौड़ाई 3.5 इंच की है, तो आपकी जितनी हो आप उसी के हिसाब से सेंटर पे रख के और साइड पर एक कॉर्नर से चिपका दे, फिर दूसरे कॉर्नर से चिपका दे। इसके बाद जो फ्यूजिंग से बाहर का कपड़ा है आधा इंच छोड़ के और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है, और इस्त्री की मदद से इस आधे इंच वाले कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, ताकि 1 बूट की सिलाई लगाते वक्त फिर आसानी रहे। और ये जो कॉर्नर आ रहे हैं इस पे कट लगा देने हैं ताकि आसानी से फोल्डिंग हो सके। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। इसके बाद इस पर 1 बूट की सिलाई लगाएंगे। फ्यूजिंग मैंने लगा दिया है, और अब हमारी सिलाई होगी। ये देखिए, ये हमने लूप्स बनाए हुए हैं। अगर किसी को लूप्स बनाने नहीं आते तो मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है, वहाँ से तरीका सीख सकते हैं। लूप्स मैंने पहले से बना दिए थे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। बहुत ही बारीक लूप्स हैं। और गले के सेंटर का निशान लगा दिया है। फ्यूजिंग के बाद मैंने इस पर 1 बूट की सिलाई भी लगा दी है। और अब कमीज का फ्रंट साइड जो है उस पर मैंने सेंटर का निशान लगाना है। यहाँ से कपड़े को इक्वल रखना है ताकि आगे पीछे ना हो। उसके बाद सेंटर का निशान लगाना है। ये सेंटर का निशान मेरा लग चुका है। गले को सेंटर पे रखेंगे। इसका भी सेंटर होना चाहिए और इसका भी सेंटर होना चाहिए ताकि गला टेढ़ा ना लगे। सेंटर की सिलाई भी लगा लेंगे। ये ध्यान देना है कि इसका सेंटर बिल्कुल नीचे सेंटर पर आना चाहिए।
सेंटर की सिलाई के बाद फ्यूजिंग के साथ साथ सिलाई लगानी है। ध्यान रहे फ्यूजिंग के ऊपर सिलाई ना चढ़े, बल्कि फ्यूजिंग के साथ साथ ही लगाएं। नीडल को नीचे रखना है, बूट को उठा के टर्न दे देना है। यहाँ पर आके भी नीडल नीचे रहेगी और बूट को उठाएंगे, फ्यूजिंग के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे और उसके बाद इसमें कट के निशानात लगाएंगे। यहाँ से भी कट के निशान लगेंगे, यहाँ पर भी लगेगा, ताकि अंदर फोल्डिंग में आसानी रहे। कपड़ा कट कर दिया है और अब इसके बाद सिलाई की तरफ फोल्ड करना है। उसके बाद इस पे इस्त्री लगानी है। जो नोक एरिया है उस पर हमने पेचकस से सीधा कर देना है ताकि नोक निकल आए। नोक हमारी निकल आई है और इसी तरीके से हमने अब इस साइड का भी गला सेट कर लेना है। गले की फोल्डिंग मेरी हो चुकी है और यहाँ बीच में मुझे इतना एरिया इसका बंद रखना है, तो उसके लिए मैंने ये पट्टी कटिंग की है और अब इस पर मैं सिलाई लगा लूंगी। कम से कम 2 इंच की पट्टी आपने कट करनी है और उस पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई के बाद इसको सीधा कर लेते हैं। पट्टी मेरी सिलाई हो चुकी है और सीधी भी मैंने कर ली है। लाइट हो तो आप इस्त्री लगा के इसको और भी अच्छे से सेट कर सकते हैं। इसके बाद अब गले की मोड़ने के बाद ऊपर से एक सिलाई जाएगी। यहाँ तक की सिलाई मेरी लग चुकी है और अब यहाँ से मुझे यहाँ पर ये पट्टी ऐड कर देनी है साथ में। यहाँ तक आके फिर टर्न दे देना है। इसको नोट करना है कि जब टर्न दे तो ये ध्यान दे कि ये ऊपर नीचे ना हो, इक्वल आने चाहिए। इसके बाद से इस कपड़े को यहाँ से इसी तरीके से सेट कर लेते हैं। अब इस पे अपने लूप्स लगाएंगे इस वाले साइड पे और एक के बाद एक करके जितने लूप्स आपने लगाने हो आप अपने हिसाब से और अपने मुताबिक फासला देकर आप लूप्स लगाएं। मैंने छोटे छोटे लूप्स लगाए हैं इसमें, क्योंकि मुझे छोटे से या तो इसमें बीड्स लगा देने हैं या छोटे छोटे बटन लगाने हैं। और इसी तरीके से ऊपर तक अपनी सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। बहुत ही आसान नेक डिज़ाइन है और बहुत ही प्यारा लगता है ये और बहुत जल्द तैयार हो जाता है। और आजकल फैशन में भी बहुत इन है, बहुत शौक से सिलाई किया जा रहा है ये डिज़ाइन। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो घर बैठे सीखना चाहे बआसानी। ये गला हमारा मुकम्मल हो चुका है। बहुत ही आसान गला है, बहुत जल्दी सिल के तैयार हो जाता है चंद मिनट के अंदर ही। और इसके शोल्डर और बैक साइड को जोड़ के इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो में एक नए काम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।